बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मेरे छोटे भाई बिल्कुल बच्चों की तरह नहायत काबिल एहतराम इमरान रियाज, जिसे 15 दिन पहले मैंने मौजूदा सूरत पर तफसीली गुफ्तगू की, सैकड़ों की तादाद में उसकी अहलिया में जो मेरे बच्चों की तरह बैठी है, उसके घर में मुंह पर चेहरे पर कपड़ा डालकर उठा लिया गया, उसे हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया। इलेक्शन होते हैं तो चोरी का मैंडेट वाले को हुकूमत दे दी जाती है। हर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम है। ये वतन अजीज अजीब रविश पे चल पड़ा है कि करप्शन करने वाले, धांधली करने वाले, चोरी करने वाले, डाका मारने वालों को इनाम से नवाजा जाता है और इनकी निशानदेही करने वालों को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा सकती है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी और रात को उसकी मिसेस की मेरे कानों में गूंजने वाली आवाज़ नहायत तकलीफ दे है। ये आज़ादी का सहाफ़त नाज़रीन सफ़र बहुत मुश्किल तय किया गया। लोगों को पता नहीं कितने सहाफ़ी शहीद हुए, कोड़े खाए, लेकिन 22 माह से जो जुल्म सितम की दास्तां है, कुरान पाक में बार बार आया है, जुल्म, नाइंसाफ़ी, तशद्दुद, तकब्बर, अख्तियारात से तजावुज़ से कभी अमन नहीं होता, कभी अमन कायम नहीं हो सकता, कभी तरक्की नहीं हो सकती। रब के निज़ाम को कौन झुटला सकता है। खैर, दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने बानी तरीके इंसाफ पीटीआई ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है जेल से कि वो जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है, उनके मुताबिक जो उनकी 180 से ज़्यादा सीटें थी या 179, जब तक वो वापस नहीं मिलती वो जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे और अदालतों से रुजू करते रहेंगे। इमरान खान का कहना है कि वो लोग जिन्हें इक़्तिदार दिया गया, उन्होंने तो अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया। अवाम के मैंडेट, अगर चोरी की साइकिल पाकिस्तान में नहीं चल सकती, चोरी की साइकिल पकड़ी जाए तो साइकिल भी जब्त हो जाती है और चलाने वाला भी गिरफ्तार हो जाता है। इधर वोट चोरी करने वालों को, मुबैना वोट चोरों को इक़्तिदार देना जमहूरियत की नफ़ी है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, बानी पीटीआई ने, कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और हकीकी जमहूरियत के लिए कोशिशें करते रहेंगे। अगर अवाम ने 22-25 करोड़ अवाम ने वादिया अक्सरियत से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को किया है, तो उन्हें इक़्तिदार ना देना ये इमरान खान दुश्मनी नहीं, जमहूरियत दुश्मनी है, मुल्क में इंसाफ दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि वो जद्दोजहद जारी रखेंगे, वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हर काम करेंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मेरा हक होता तो मैं माफ़ कर देता है। बानी पीटीआई ने कहा मैं माफ़ कर देता, लेकिन ये 25 करोड़ के अवाम की एक एक वोट इमानत है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा पीटीआई को वोट मिला है, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। हमें अदालतों को से इंसाफ मिले ना मिले, हम अदालतों में जाते रहेंगे। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि हमारे हक पे मैंडेट चोरी किया गया है, मौजूदा जाली हुकूमतें बनाई जा रही हैं और 28 तारीख को गालिबन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो सियासतदान अवाम के वोट से नहीं आता, वो अवाम की खिदमत कैसे कर सकता है। पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, हर दुनिया की कह रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई और इमरान खान वादिया जीता। जेल में बैठे शख्स ने तमाम पीडीए की 14 जमातों को नाकाम कर दिया। उसे उसका हक ना देना, इसकी तहकीक होनी चाहिए। जहां जहां वोट चोरी हुआ है, चोरी करने वालों को, कराने वालों को करार वाकया सजा देनी चाहिए, वरना पाकिस्तान में ना कभी जमहूरियत आएगी, ना अमन होगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना माशी तरक्की आएगी। मुनाफिक की 3 निशानियां बताई जाती हैं। मुझे ये बताएं, कोई भी हो इंसान, वो किसी भी पेशे से वाबस्ता हो, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत दो तो इमानत में खयानत करेगा। तो जो शख्स इमानत में खयानत करके कोई भी ओहदा ले, वो तो मुनाफिक है। तो मुनाफिकीन के लिए तो अल्लाह ताला ने इबरतनाक सजा रखी है। मुनाफिक के हद से बेहतरी कैसे आएगी? वो कोई भी हो, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा,
तो लिहाजा सबसे पहले हमारी मुल्क की अदालतों से गुजारिश है, मिन्नत तक खुदा के वास्ते अगर मैंडेट चोरी हुआ तो इसकी तहकीकात की जाए, जिसने किया उसको करार वाक़या सजा दी जाए, जिस जमात का भी सियासी हक है या आज़ाद का उसे दिया जाए। याद रख लें, अगर किसी भी ऐसे शख्स को जिसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया और उसका फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है जो अवाम ने वोट दिया और 47 में जो गड़बड़ करके फ्रॉड किया गया, वो क्या आजकल कहते हैं 45 का जिक्र ही ना करो। तो मुझे ये बता दें, जो बंदा चोर दरवाजे से आया है, आपकी जेब से कोई पैसे निकाल ले, वो जेब कुतरा है, आप घर सो रहे हैं, कोई सामान उठा के ले जाए, वो चोर है। गन पॉइंट पे आपके बच्चों को यरगमार मरा ले और आपका सामान उठा कर ले जाए, वो डाकू है। तो क्या ये लोग बेहतरी कर सकते हैं? मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा किसने किया, लेकिन जो पीटीआई शोर मचा रही है और खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया, अख्तर मैंगल साहब ने फरमाया और मुस्लिम लीग नून के कई लीडरों ने कहा, यहां तक कि हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने कहा पीटीआई की सीट जीती हुई थी कराची में, मुझे गलत दी गई, मैं नहीं भीख में लूंगा। वो ऐसे लोगों को आगे लाएं, छोड़ दें उसकी जमातें वबस्तगी किससे है। हमें अच्छे किरदार के लोग चाहिए, सच बोलने चाहिए, मुहिब्बे वतन चाहिए, जो मुल्क के इदारों से प्यार करें, मुल्क से इश्क करें, अवाम की खिदमत का जज्बा रखें। जिन्होंने बैरून मुल्क खरबों रुपये बनाना है वो तो 40 साल से आप पर मुसल्लत हैं, इनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं होगी। याद रख लें, आज भी रोगे, कल भी रोगे, परसों भी रोगे। रब ने जिस चीज़ से मना किया उसमें खैर नहीं हो सकती। नाज़रीन, पीटीआई ने बानी तरीके इंसाफ ने कहा है कि हमने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत हुई, हमारी फिर भी मखसूस सीटें नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर अली ने भी इस सिलसिले में बात की मीडिया से और अली जफ़र साहब ने भी। तो उन्होंने कहा कि हमारी हक तलफी इलेक्शन कमीशन दर्जनों मरतबा कर चुका है, हम बार बार अदालतों में जाते हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमने इस चोरी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो अपने हक के लिए, अवाम के हक के लिए, जिसने बेदार होकर 22 माह के जुल्म सितम के खिलाफ 8 फरवरी को निकल के बगैर निशान के बल्ले के मुख्तलिफ नामों पे वोट दिया, तो मैं 25 करोड़ अवाम को उसके हक से महरूम नहीं रहने दूंगा। पंजाब असम्बली में गुमसान की जंग हुई, जो बज़ाहिर हार गए उन्हें जिता दिया गया मुबैना तौर पर। अब वो यकीनन वज़ीर आज़म भी बन जाएंगी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा। मरीम नवाज साहबा, आप आगे खुद बढ़े, आप काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। कहें अगर पंजाब में या कहीं मुल्क भर में अगर वोट चोरी हुआ, पहले उसकी तहकीकात कराएं। अगर आपको अवाम ने मुंतखब किया तो 100 दफ़ा वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, लेकिन इस तरह नहीं। कल को कोई और ताकतवर आएगा, किसी और के लिए चोरी कर देगा। मादी में भी ये होता रहा, हाल में भी ये हो रहा, मुस्तकबिल में भी ये होगा। इससे बेहतरी नहीं आएगी। चोरी की एक दुकान नहीं चल सकती जिसमें चोरी का माल हो, एक घर नहीं चल सकता, तो हुकूमत कैसे चलेगी? शफाफ इलेक्शन, नवाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि तहकीकात कराएं। जहाँ जहाँ आरओ के जरिए रिजल्ट चेंज किया गया, फॉर्म 45 को तब्दील किया जा रहा है अगर कहीं, तो उन लोगों को गिरफ्तार करें ताकि मुल्क में साफ शफाफ जमहूरियत आए और हुकूक को, इंसानी हुकूक की पासदारी की जाए, रूल ऑफ लॉ हो, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून हो, साफ़ी करे या कोई सरकारी अफसर करे या सियासतदान करे, उनको उनके जुर्म की सज़ा मिले। ज़ाती मफादात को मुल्क की मोहब्बत पर तरजीह ना दें, बहुत नुकसान कर रहे हैं। 25-76 सालों से मुल्क नुकसान में उठा रहा है, गरीब गरीब से तर हो रहा है, अमीर अमीर से तर हो रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं गुजर रही। हमें यकीन है कि हक ज़रूर आएगा। सच बोलने वालों की, सच पर चलने वालों की, हक बोलने वालों को अल्लाह ताला मदद करेगा, गैबी मदद करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, 100 दफ़ा बने, लेकिन चोरी के मैंडेट की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी सब सदर बनते हैं, एमक्यूएम को भी बांटे ही सब कुछ, लेकिन शफाफ इलेक्शन से आए ना, आवाम के वोटों से 100 दफ़ा है, आपका हक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। यकीनन चारों सूबों में असम्बलियाँ बन जाएंगी, वफाक में भी बन जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ चोरी शुदा मैंडेट होगा उससे बेहतरी नहीं आएगी। ये बीन मुसलमान मेरी राय है।
अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करे और हम सब को ज़ाती मफाद से ज़्यादा मुल्की मफाद के लिए जानो माल कुर्बान करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब को सच बोलने की तौफीक दे, झूठ से बुलाए और रिज़्क़े हलाल दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो जुल्म का बहुत चला दिया, अब जुल्म को रोक लो, सबको माफ़ कर दो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।